तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास 26 नवंबर है। आज 26 नवंबर के दिन हमारे भारत के संविधान बनकर तैयार हुआ था। आज ही के दिन भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था। तो इसके बारे में कुछ स्पेशल जानकारियां देखेंगे हम आज के लिए। भारतीय संविधान सभा की तरफ से भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू कर दिया गया था। यही वजह है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो आज के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है, यहाँ पे यही एक मेन कारण है कि 26 नवंबर को इसको एक्सेप्ट किया गया था। भारत में संविधान सभा की गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने 1934 में रखा था। इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उसका एक दुर्लभ फोटो मैंने आपको दिखाया। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष अस्थायी तौर पर थे। उसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था। इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो चलिए यहाँ पे हमको एक और काम की चीज क्या मिल गई कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो आप समझ सकते हैं आज़ादी के पहले की बात है, क्योंकि हमारा भारत का संविधान आज़ादी के बाद लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। परंतु इसको बनने की तैयारी जो है आज़ादी के पहले से चालू हो गई थी। हुआ ये था एक्चुअली कि अंग्रेज सरकार से जब हमने आज़ादी की मांग की तो अंग्रेज सरकार ने बोला कि पहले भाई आप अपने देश को कैसे चलाओगे, उसको चलाने के लिए आप पहले अपने देश का मसौदा तैयार करो, अपना संविधान तैयार करो। तो वहां पर फिर संविधान सभा की डिमांड की गई और फिर संविधान सभा नियुक्त की गई और फिर संविधान के लिए हमने प्रोसीजर चालू किया। चलिए आगे बात करेंगे। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और जिस संविधान में जो प्रावधान भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ लगा है उसे भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो आपने देखा होगा कि हमारा भारत का संविधान जो है विभिन्न देशों के संविधानों से निचोड़ निकाल के लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस देश के संविधान में जो चीज अच्छी लगी, जो हमारे देश के लिए फुलफिल होती है, उसको हमने, उस इम्पोर्टेंट चीजों को हमने अपने भारत के संविधान में रखा है और हमने ऐसे करके भारत के संविधान को तैयार किया है। भारत के संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। बनने में समय कितना लगा? भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। जब संविधान सभा का मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया गया था और बहस और चर्चा के लिए रखा गया था, तो अंतिम रूप देने से पहले इसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे। तो ये आपको एक और जानकारी इंपॉर्टेंट मिल रही है और इंटरेस्टिंग भी है कि संविधान सभा का जब ड्राफ्ट रखने के बाद बहस जारी करी गई और अंतिम रूप देने के लिए जब फाइनलाइज हुआ था संविधान हमारा, तब तक लगभग 2000 बार संशोधन इसमें किया गया था। क्योंकि भाई संविधान सभा में बहुत से लोग थे, अलग अलग जगह के लोग थे, तो सबके अपने अपने अलग अलग विचार थे। क्योंकि उन बातों के ऊपर बहस हुआ करती थी, जो भी टॉपिक रखा जाता था। जैसे आज की समय में कोई कानून बनता है संसद में, तो वो मुद्दा उठाया जाता है, फिर उसके ऊपर बहस होती है और फिर वोटिंग होती है। सेम चीज वहां पर भी थी, संविधान सभा ने भी सेम चीज की, क्योंकि वहीं से ही हमारा संसद तैयार हुआ था। तो कोई टॉपिक अगर रखा जाता था तो उसके ऊपर चर्चा होती थी और फिर उसको फाइनलाइज किया जाता था। ऐसे ही करके लगभग 2000 से अधिक बार संशोधन किया गया है हमारे भारतीय संविधान को तैयार करने में। फाइनल ड्राफ्ट कब तैयार होता? संविधान सभा कुल 11 सत्रों के लिए बैठी थी। संविधान सभा का 11वां सत्र 24 से 26 नवंबर 1950 के बीच आयोजित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम ड्राफ्ट तैयार हुआ था। ये आप देख रहे हैं भारतीय संविधान का ये जो सेंट्रल हॉल है, जहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी, सभा हुआ करती थी,
ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। चलिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है कि भारत का संविधान जो है वो सबसे लंबा है और लिखित है। भारतीय संविधान दुनिया में किसी भी संपन्न देश का सबसे लंबा संविधान है। अपने वर्तमान स्वरूप में इसमें एक प्रस्तावना, 22 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। संविधान पर हस्ताक्षर की बात देख लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान को संविधान भवन में हस्ताक्षरित किए थे। इसे अब संसद के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल हॉल है जो अब सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। उस समय संविधान सभा के लिए भी ये सेंट्रल हॉल था जहां पे मीटिंग हुआ करती थी। भारतीय संविधान टाइप या प्रिंट नहीं है। भारतीय संविधान पूरी तरह से हिंदी में और अंग्रेजी में, दोनों संस्कृत में हस्तलिखित है। इसको किसी प्रकार से टाइप नहीं किया गया है, प्रिंट नहीं है, ये हाथ से लिखा गया संविधान है। यह पृथ्वी पर किसी भी देश का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान भी है। भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। तो जो इसके राइटर थे वो कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर सुलेख के साथ इटैलिक शैली में लिखा था। जो भारतीय संविधान है, आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया होगा, जो हमारा प्रियम्बल्स है, प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसमें आपने देखा होगा इटैलिक फॉर्मेट में कैलिग्राफी से लिखा गया है। तो ये लिखा था किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। बड़ी ही सुंदर अक्षरों में लिखा है। देखिए आप, ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये लग रहा है कि जैसे प्रिंट किया गया है, परंतु ये हाथ से लिखा गया है। भारतीय संविधान का प्रकाशन देहरादून में किया गया था और सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा फोटो लियोग्राफ किया गया था। कलाकारी के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। आप देख सकते हैं, ये एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ को चारों तरफ से बढ़िया सुंदर चित्रकारी की गई है। ये शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। मूल संविधान हस्तलिखित है, जिसमें शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को अनोखे ढंग से सजाया गया है। इन कलाकारों में राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल हैं प्रमुख रूप से। भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है, ये हीलियम बॉक्स में रखी हुई है। हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारत की संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे केस में रखा गया है, ताकि लंबे समय तक इसको सुरक्षित रखा जा सके। आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान की मूल प्रतियां हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों की। इनको एक हीलियम के स्पेशल बॉक्स में रखा गया है, जिससे कि इसको लंबे समय तक के लिए एज इट इज रखा जा सके। तो दोस्तों, ये तो हमने देख लिया भारतीय संविधान के बारे में, स्पेशल चीजें देख ली, क्योंकि आज हमारे भारत का संविधान आज ही के दिन अंगीकार किया गया था। चलिए, इसके अलावा और कुछ चीजें देख लेते हैं। आज की डेट में 26 नवंबर के दिन क्या हुआ था? देश के श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले, व्हाइट रेवोल्यूशन जिसको बोला जाएगा, वर्गीस कुरियन का जन्म आज के ही दिन हुआ था, जिसको हम बोलते हैं श्वेत क्रांति। 1953 में ब्रिटेन के ऊपरी सदन हाउस लॉर्ड्स ने आज ही के दिन देश में व्यावसायिक टेलीविजन चैनल शुरू करने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव को मंजूरी भी दी थी। तो आज ही के दिन देश में व्यापारिक टेलीविजन, कमर्शियल टेलीविजन चैनल जो है शुरू करने के लिए बिल को मंजूर किया गया था। सन 1990 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्गरेट थ्रेचर ने ब्रिटेन की महारानी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। सन 1992 में आज ही के दिन ब्रिटेन की संसद ने एक ऐतिहासिक फैसले में तय किया कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को अपने आय पर कर देना होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे कि जो ब्रिटेन की रानी है, उसको जो भी इनकम हो रही है उसका भी उसको टैक्स देना जरूरी बनता है, क्योंकि वो भी अपने देश के, ब्रिटेन की नागरिक है। इसलिए जो भी इनकम बनती है उसका वो टैक्स वो भी देंगे। सन 2008 में मुंबई पर आतंकी हमले होने से दुनिया को जानकारी मिली थी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सन 2008 में मुंबई पर आतंकी हमले हुए थे, जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी। दोस्तों, ये तो हमने देख लिया आज के करंट अफेयर्स
के क्विज हम चालू करते हैं। आज हमने देख लिया कि आज की डेट में 26 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था, ये तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट था ही। क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया? ऑप्शन है आपके पास असम, झारखंड, बिहार या फिर पंजाब। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। दोस्तों आपसे निवेदन है मेरा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। क्योंकि हमारी जो क्लास है रोज सुबह 6 बजे रहती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हुआ है? असम, झारखंड, बिहार या फिर पंजाब। चलिए इसका आंसर है असम। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया। गोगोई साल 2001 से साल 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रहे। गोगोई ने कांग्रेस को लगातार 3 विधानसभाओं में जीत दिलाई है। सबसे लंबे समय तक असम के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी इनके नाम पर है। गोगोई 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए। वे साल 1971 से साल 1985 तक 3 बार जोरहट से सांसद रहे। इसके बाद 1991 से लेकर 96 और साल 1998 से 2002 के दौरान कालीबोर के सांसद भी रहे। किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है? चलिए इसका आंसर दीजिएगा उनमें। किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया? ऑप्शन है आपके पास रूस, यूक्रेन, अमेरिका या फिर तुर्की। चलिए इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका संसद ने 20 नवंबर को घोषणा की कि अमेरिका मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से बाहर निकलने वाला है। साल 2002 में लागू हुए इस संधि के मुताबिक 30 से अधिक देशों को एक दूसरे के क्षेत्र में हथियारों के बिना निगरानी उड़ानों की अनुमति है। अमेरिका राष्ट्रपति डी आइजनवाहर ने पहली बार जुलाई 1955 में प्रस्ताव दिया था कि अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ एक दूसरे के क्षेत्र में हवाई टोही उड़ानों को अनुमति दे। मॉस्को ने पहले उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने मई 1989 में फिर से यह प्रस्ताव किया कि जनवरी 2002 में यह संधि लागू हो गई थी। किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र। चलिए इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महा आवास योजना नाम से नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है। यह भारत का सबसे अमीर राज्य है जिसने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में घर देने के लिए एक मेगा योजना शुरू की है। अभियान के एक भाग के रूप में महाराष्ट्र सरकार ने अगले 100 दिन में 8.82 लाख घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार 20 नवंबर सन 2020 को 28 फरवरी 2021 के बीच 4,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत लगने वाली है। निम्न में से कौन सा बैंक दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या लगभग 10 लाख के ऊपर पहुंच गई? ऑप्शन है आपके पास भारतीय रिजर्व बैंक, यूरोपियन केंद्रीय बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड या फिर बैंक ऑफ कनाडा। चलिए अब बताइए कौन सा बैंक दुनिया का पहला ऐसा बैंक बना है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार हो गई है? चलिए इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला रिजर्व बैंक दुनिया का पहला मौद्रिक प्राधिकरण हो गया है। इस सूची में मैक्सिको का केंद्रीय बैंक दूसरे स्थान पर है। ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 7.74 लाख है। बैंक ऑफ इंडोनेशिया 7.57 लाख फॉलोअर्स के साथ तीसरे नंबर पर है। फेडरल रिजर्व बैंक चौथे स्थान पर और यूरोपीय केंद्रीय बैंक 5वें नंबर पर है। किस देश ने चंद्रमा से लूनर रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्षयान भेजने की योजना बना रहा है? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, रूस, चीन या फिर जापान।
कौन सा ऐसा देश है जो चंद्रमा से पत्थर के टुकड़े मिट्टी लेके आने वाला है और उसके ऊपर रिसर्च करने की योजना बना रहा है, मानव रहित अंतरिक्ष यान भेज रहा है नवंबर के अंत तक? चलिए इसका आंसर है चाइना, चीन। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से लूनर रॉक्स के नमूने लाने के लिए चीन नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान चांग ई 5 प्रो योजना बना रहा है। चांग ई 5 प्रो, जिसका नाम चंद्रमा की प्राचीन देवी के नाम पर रखा गया है। चांग ई 5 प्रो ओशियंस प्रोसेलम था। ओशियंस ऑफ स्टॉर्म के नाम से जाने वाली एक विशाल लावा मैदान से 2 किलोग्राम नमूने एकत्र करने का प्रयास करेगा। अमेरिका ने वर्ष 1969 से वर्ष 1972 तक 6 उड़ानों के माध्यम से 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारा था, जो कि 382 किलोग्राम चट्टानें व मिट्टी वापस लेकर आए थे। केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को किस ऐप पर अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके पास उमंग ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, विडमैप ऐप, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए बताइए इसका आंसर। केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को किस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है? चलिए इसका आंसर है उमंग ऐप। केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की। यह संस्करण विदेश में जाने वाले भारतीय पर्यटकों, प्रवासी भारतीयों और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए उपयोगी होगा। अब उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड में भी उपलब्ध होगा। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आपके पास जॉन कैरी, जेम्स मैरिट, माइक पॉम्पिया या फिर विवेक मूर्ति। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने जो बाइडेन, जिनका नाम है, क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसको नियुक्त किया गया है? चलिए इसका आंसर है जॉन कैरी। अमेरिका चुनाव जीतने के साथ जो बाइडेन ने 23 नवंबर 2020 को अपने कैबिनेट का ऐलान कर दिया। शपथ ग्रहण के बाद ये कैबिनेट अपना काम शुरू करेगी, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड के दौरान भी एक्टिव रहेगी। जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज पर फोकस करने के लिए जॉन कैरी को जिम्मेदारी दी है। जॉन कैरी पूर्व में अमेरिका के विदेश मंत्री रह चुके हैं और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को लागू करवाने में उनकी भूमिका काफी अहम रही थी। किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया? ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, मेघालय, असम या फिर केरल। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए इसका आंसर है मेघालय। मेघालय में प्रतिवर्षानुसार आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया। भारत के एकमात्र चेरी ब्लॉसम महोत्सव को मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया जाता है। चलिए हमको यहाँ पे काम की चीज क्या मिली कि ये जो महोत्सव है सिर्फ शिलोंग में होता है पूरे भारत के अंदर। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक शिलोंग पहुंचते हैं। सर्दी का मौसम शुरू होते ही गुलाबी रंग के चेरी ब्लॉसम के सुंदर फूलों को पूरे मेघालय में देखा जा सकता है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला मास गार्डन बनाया गया? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। चलिए इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में नैनीताल जिले के खुरपाताल में भारत का पहला मास गार्डन विकसित किया गया। आपको बता दें कि मास एक तरह की काई होती है जो दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई देती है। इसका औषधि में बहुतया इस्तेमाल भी होता है। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया, आज की करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए और साथ ही साथ में आज हमारे भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, इसलिए हमने कुछ संविधान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। थैंक यू।